Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. Welcome to my YouTube channel Afaq Teaching Zone. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या आप लोग कह सकते हैं अल्फा बीटा और गामा डिकेज। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चले बच्चों आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर के बारे में, कुछ पार्टिकल्स की मोशन के बारे में और साथ ही साथ उनकी रेडिएशन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वहां पर डिके रेट हो रहा है, वहां पर अल्फा पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं और बीटा पार्टिकल्स डिके हो रहा है, गामा पार्टिकल रेडिएशन हो रही है और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी चीज देखी थी किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। वो था इसका बेसिक। अब उसी के साथ मिलता जुलता जो टॉपिक है वो है इसका न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम लोग बच्चों डिके भी कहते हैं। इसमें 3 किस्म की डिके रेट को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। वीडियो बच्चों स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे तो आपको बच्चों पीछे वाले लेक्चर और ये वाले लेक्चर इन दोनों में मिस्टेक्स होंगी और आपके काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आप लोगों के थ्योरी के क्वेश्चंस रह सकते हैं। लिहाजा चीजों को नोट करिएगा। आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बने बनाए नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आप लोगों को हेडिंग्स प्रेजेंटेशन का मुकम्मल पैटर्न यहाँ पर दिया जा रहा है, मार्जिन लाइंस और साथ ही साथ आप लोगों ने किस तरह से हेडिंग्स को कवर करना है। तो चले बच्चे टॉपिक को शुरू करते हैं। बच्चे टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव डिके, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव का या रेडियो एक्टिविटी का मुजाहरा करते हैं उनके डिके रेट में कैसा फर्क आता है, कैसे कैसे एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं और किन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने बच्चों देखा था इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री में 2 साइंटिस्ट ने काफी काम किया था। एक ने एक्सीडेंटली काम किया था और उसी असना में उसकी डेथ भी हो गई थी, जबकि दूसरे मियां बीवी थे मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी जिन्होंने फिर इसके ऊपर काम किया और उन्होंने 2 नेचुरली तौर पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को दरियाफ्त किया था, रेडियम और पोलोनियम को। ठीक है बच्चों, साथ साथ मैं आपको उन चीजों के बारे में बताता जाऊंगा जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली हुई है। देखें बच्चों जो आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है ये क्या होता है बच्चे, जो आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है असल में ये डिके रेट ऐसा होता है जिसमें एक न्यूक्लियस या एक पार्टिकल्स मजीद 2 पार्टिकल्स में डाटर में या उसके जो पेरेंट्स हैं वो आगे जाके कितने हिस्सों में चेंज होते हैं, इन सबको हम लोग कहेंगे डिके। और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की या रेडियो एक्टिविटी में ये चीज आ जाती है तो वो होता है रेडियो एक्टिव डिके, जिसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, whenever any particle or radiation is emitted out of any nucleus of the radioactive elements, अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में कहीं से रेडिएशंस या कोई पार्टिकल खारिज होता है, मिट होता है, इट कॉज द चेंज इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में तब्दीली का बायस बनता है। Therefore, this element change into new element. This phenomena is called the radioactive decay, or it is also called the nuclear transmutation. जैसे ही वो न्यूक्लियस से रेडिएशन को खारिज करेगा या वहां पर चार्जेस की क्वांटिटी को खारिज करेगा तो उस लिहाज से जो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है बच्चों या न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी और इस तरह से जो वहां पर हमारे पास डिके होगी उसको हम ले कहेंगे रेडियो एक्टिव डिके, जो बेसिकली हमारी क्या है, एक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अंडरस्टूड है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की बच्चों 3 टाइप्स हैं जो बेसिक है हमारी, अल्फा बीटा और गामा। सबसे पहले हम लोग अल्फा को, फिर बीटा को, फिर गामा को, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अल्फा में कौन सा फर्क आ रहा है, बीटा में कौन सा फर्क आ रहा है और गामा में कौन सा फर्क आ रहा है। बच्चों अल्फा पार्टिकल्स की जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि इसका 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम के ये 2 पॉजिटिव चार्ज मुश्किल है,
इसका मैस भी होता है और जिस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। आयोनाइजिंग पावर भी इसकी ज्यादा होती है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं +2 चार्ज से। इसके ऊपर जो चार्ज है वो बच्चों प्लस का होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये चीज भी देखी थी कि ये स्टेबल है। किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करके पॉजिटिव चार्ज गेट कर देते हैं और खुद स्टेबल हो जाते हैं। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी नहीं हासिल करते। ये चीजें हम लोगों ने पीछे, यहाँ पर मैं अल्फा को शुरू कर रहा था, मैंने अल्फा की प्रॉपर्टीज आपको बता दी, साथ ही साथ अब मैं इसका डिके रेट बताने लगूं। In alpha decay, a parent nuclei is converted into daughter by emission of alpha particles. देखिए बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल डिके या अल्फा पार्टिकल एमिशन है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने नोट करनी है वो है इसका पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या है पेरेंट न्यूक्लियाई के बारे में मैंने बताया था कि जो इसका मेल या सब लेके समझ लेके जहां से इसने मजीद आगे कन्वर्ट होना है वो है इसका पेरेंट। और जो उस पेरेंट से मजीद एक या दो या तीन हिस्सों में डिवाइड होंगे, वो जो डिवाइड होने वाले एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो कहलाएंगे डाटर। ठीक हो गया। यहां पर देखें, ये जो ए है ना ये आपका बच्चों मैस नंबर है और ये जो आपका जी है ना ये है आपका एटॉमिक नंबर है। देखें जब अल्फा पार्टिकल्स एमिशन या अल्फा पार्टिकल की डिके होगी ना तो उस नतीजे में चार, जो मैस नंबर है उसमें 4 की कमी आएगी, जो इसका एटॉमिक नंबर उसमें 2 की कमी आएगी और साथ ही साथ हीलियम का पार्टिकल बनेगा विद +2 चार्ज के साथ। बच्चों ये होगा आपका अल्फा डिके। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना कि अल्फा डिके कौन सा है, वहां पर आपको रिएक्शन दे सकता है और रिएक्शन में भी आपको इस तरह से सिचुएशन दे दे या आपको बीटा डिके की सिचुएशन दे दे जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाकई ही अल्फा डिके है या फिर आपकी बीटा डिके है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है बच्चों रेडियम की, रेडान की। ये चेक करें, ये 226 है यानी 226 है इसका मैस नंबर और जो इसका एटॉमिक नंबर वो है 88 यानी 88। जब यहां पर इसको अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहां पर 4 नंबर इसके मैस नंबर से कम हो जाएंगे, 2 नंबर इसके एटॉमिक नंबर से और साथ ही साथ ये रेडियम रेडियन से हटकर ये दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा अल्फा पार्टिकल अमिट कर देगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है, पॉजिटिव में चार्ज है और चार्ज की जो क्वांटिटी है वो 2 है, मैस है और साथ ही साथ इसकी आयोनाइजिंग पावर भी काफी सटर्नेबल है। ठीक है। डाटर न्यूक्लियाइड हैज अ न्यूक्लियोन नंबर रिड्यूस्ड बाय 4। न्यूक्लियोन नंबर जो होगा वो रिड्यूस बाय 4 होगा यानी 4 गुना कम। एंड चार्ज रिड्यूस बाय 2 और जो इसका बच्चों एटॉमिक नंबर होगा यानी चार्ज नंबर वो 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। व्हेन द रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज वेरी लो, जब रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन, यहां पर होते हैं बच्चों न्यूट्रॉन नीचे वाली साइड, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन is very low, certain atoms restore the balance by emitting the alpha particles। तो ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे खुद को बैलेंस करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे, एमिट करेंगे। किस चीज को, अल्फा डिके को या अल्फा पार्टिकल्स को। बच्चों जो दूसरे नंबर पे है वो है बच्चों इसकी बीटा डिके या बीटा ट्रांसमुटेशन यानी एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। वो किस तरह से, मैं पहले आपको थोड़ा सा बीटा पार्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ। बच्चे बीटा पार्टिकल्स की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो इंटरमीडिएट होती है, अल्फा से कम होती है लेकिन गामा से ज्यादा होती है। ठीक है। मजीद हम लोगों ने देखा था कि बीटा के ऊपर 2 तरह के चार्ज आएंगे, एक तो आएगा इलेक्ट्रॉन का माइनस में और एक आएगा उसके एंटी पार्टिकल्स का, पॉजिट्रॉन का प्लस में। हमने इन पार्टिकल्स के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने मैटर और एंटी मैटर जो मैंने हफ्ते वाले दिन अपलोड किया था उसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल है वहां पर काफी ज्यादा इसके ड्रॉबैक्स और साथ ही साथ इसके आने वाले जो पार्टिकल्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप उसको लाजमी देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगी।
बीटा डिके में हम लोगों ने देखा था कि इसके ऊपर दो तरह के चार्ज हैं। एक दफा अगर इसको इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव करवाया जाएगा तो ये बच्चों माइनस में शो करेगा, एक दफा जब इसको प्लस में करवाया जाएगा तो ये प्लस में करेगा, पॉजिट्रॉन। दूसरे नंबर पर जो चीज बनी थी वो ये थी कि इसकी इंटरेक्शन यानी कि इंटरमीडिएट है, फिर आयनाइजिंग पावर भी कम ही है, उसके अलावा जो इसका मैस है वो भी उसके मुताबिक कम ही होता है, पेनिट्रेटिंग पावर उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर हम लोगों ने देखी थी तो वो जस्ट एक पेपर फॉयल तक की थी, लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर थी वो बच्चों उससे ज्यादा थी, मतलब एल्युमिनियम की शीट तक चली गई थी। और सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किसकी है वाला, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, इन बीटा डिके a parent nucleide is converted into a daughter by the emission of beta particles। इसमें क्या होगा कि आपके पास प्रोटॉन नंबर में इजाफा एक दफा होगा और एक दफा उसमें कमी भी हो सकती है। देखते हैं, ये देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पर ये एक इसकी जर्नल एग्जांपल है, जर्नल एग्जांपल को लाजमी अटेम्प्ट करना है। साथ ही उसकी हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देख ली है, कार्बन 14 6, यानी कि 14 इसका मैस नंबर है और 6 इसका बच्चों समझ लें कि एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर है। जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यहां से तो ये नाइट्रोजन 14 से 7 बन जाएगा, यानी एक का इजाफा हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस भी हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब दूसरे हिस्से में क्या है, इन दिस डिके अ न्यूट्रॉन चेंज इनटू प्रोटॉन बाय एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें एक जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हुआ है बच्चों, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को एमिट करके। जो आपके पास पहला सैंपल के तौर पर एग्जांपल है ना, उसमें जो हमारे पास चेंजिंग आई है वो ये आई है कि एक न्यूट्रॉन यहां से रिलीज हुआ है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की एमिशन की है, यानी बीटा डिके किया। क्योंकि बीटा के ऊपर हमारे पास नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखें तो नेगेटिव, पॉजिट्रॉन के हवाले से देखें तो चार्ज डिफरेंट हो जाए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी सेम रहेगी, मैथ सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है। बीटा डिके occurs when ratio of the neutron to proton is too high। जब रेशो ये वाली बच्चों जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हुई है ये हाई होगी तो वो बीटा डिके वहां पर अकर होगा। इसकी पॉजिट्रॉन बीटा मिशन हम लोग देखते हैं, पॉजिट्रॉन बीटा मिशन क्या कहती है, इसकी जनरल एग्जांपल यही है, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, मास नंबर बिल्कुल सेम रहेगा जब एटॉमिक नंबर में एक कमी आएगी, यानी कि इसमें यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आपका न्यूट्रॉन नंबर चेंज, न्यूट्रॉन हुआ था प्रोटॉन में चेंज, यहां पर कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज नहीं हुआ, बल्कि यहां पर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशियो है उसी हिसाब से मिशन हुई है और जिसकी वजह से एक पॉजिट्रॉन यहां पर बन गया। लाइक बीटा, ये बच्चों आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये बीटा प्लस क्या है आपके पास एक पॉजिट्रॉन। आल्सो नॉट चेंज द न्यूक्लियर नंबर, न्यूक्लियर नंबर दोनों में चेंज नहीं होता, ये चीज नोट कर लें। इन दिस अ प्रोटॉन चेंज टू न्यूट्रॉन बाय एमिटिंग पॉजिट्रॉन, यहां पर प्रोटॉन चेंज हुआ है, दोनों में उल्ट कर देना है। अगर आप लोग वहां पर बीटा डिके में दो सिचुएशंस बन रही है ना, एक आपके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बन रही है, उसमें आपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देना है, और जब आप लोग के पास पॉजिट्रॉन की बात आएगी, पॉजिट्रॉन इससे याद रखना है, पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन को बच्चों किसमें कन्वर्ट करेंगे, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक पॉजिट्रॉन चेंज, पॉजिट्रॉन में चेंज होगा, और यहाँ पर जो जस्ट चेंजिंग आएगी वो इसके एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर में आएगी। इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज नंबर इजाफी हो जाएगा जबकि पॉजिट्रॉन में एक चार्ज नंबर कम होके इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तीसरे नंबर पर बच्चों देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है ना वो ये है कि बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन है या उसका एंटी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या उसका एंटी प्रोटॉन है, इन सब में जो चेंजिंग है न्यूट्रॉन की वो अमिट हो रही है। देखा ना आप लोगों ने वहां पर या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। इन दोनों के चेंज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, why there is a need to change the proton to neutron or neutron to proton, what will be the main purpose of this kind of the reaction। यहां पर इसका मेन जो थीम है वो क्या है बच्चों, जो यहाँ पर मेन थीम है इसका वो है इसका मोमेंटम कंजर्व करना। क्या करना, मोमेंटम कंजर्व करना। हम लोगों ने यहाँ पे देखा
जब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिएक्शन देख रहे थे उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, यानी एक मैसिव दूसरे मैसिव में। फिर दूसरे हरकत में हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर एक पॉजिट्रॉन दे रहा है। इन दोनों के आपस में कन्वर्ट होने की सबसे बड़ी वजह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ताकि वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसको सही से आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका गैमा डीके। गैमा डीके क्या है बच्चों? गैमा डीके के बारे में थोड़ा सा हम लोग पिछले लेक्चर में चलते हैं। गैमा डीके है तो होता क्या है बच्चों? गैमा डीके न्यूट्रल होता है, इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, इसका मैस बहुत कम होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कोई नहीं होता। मजीद हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन की थी तो ये रेडिएशन की शक्ल में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मजीद जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया तो हमें ये चीज सामने आई कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। इन दोनों से ज्यादा हमारे पास गैमा रे की पेनिट्रेटिंग पावर होती है जो कि लेड सरफेस तक चली गई थी। समझ आई बात? मजीद देखते हैं। गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस emitted फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खारिज होंगी, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हुए, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ना कि जिस तरह से क्या हुआ था यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास शेल्स हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, तो इस तरह कम से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में, ज्यादा से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाते हुए एनर्जी की जो एक्सचेंजिंग है उसके नतीजे में जो रेडिएशंस खारिज हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दैट्स विल बी नोन एज द गैमा रे। ठीक हो गया बच्चों? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। Gamma decay occurs when a radioactive nucleus have excess energy। जब न्यूक्लियस के पास एनर्जी की ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, तब वो अल्फा डीके को खारिज करेगा। When a nucleus change from an excited energy state to low energy state, a photon emitted। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया ना कि अगर ज्यादा एनर्जी वाले इलाके से कम एनर्जी वाले इलाके की तरफ आएगा तो दोनों में तामल तो करना है ना, दोनों का जो बिहेवियर है, जो दोनों की कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज है क्वालिटी की, उसको तो सेम रखना है ना। तो उसको बच्चों सेम रखने के लिए क्या होगा, या तो उसको एनर्जी गेट करनी पड़ेगी या उसको एनर्जी खारिज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर उस हिसाब से एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास जनरल एग्जांपल बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स ए जी। ये देखें स्टार इसके ऊपर, मतलब इसके पास एक्सेस एनर्जी है। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपके पास रेडिएशन की शक्ल में गैमा रे को फॉरवर्डली मूव करवा, ये देखें कोबाल्ट स्टार है ना, तो कोबाल्ट बन जाएगा ये, साथ ही साथ गैमा रेज की एनर्जी। आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा बीटा न्यूक्लियस फर्दर गेट स्टेबिलिटी बाय गैमा डीके। गैमा डीके देखें अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की एमिशन के बाद मजीद स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए न्यूक्लियस क्या करेगा, गैमा डीके को एमिट करेगा, जिससे वो मजीद स्टेबल हो जाएगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से सीख लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मजीद किसी क्वेश्चंस की सूरत में या किसी हेडिंग की सूरत में आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना, इंशाअल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। बच्चों इंशाअल्लाह मजीद टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।